स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल स्पीड विद्यागान में। आज के हम इस अनसोल्ड वाले टॉपिक में बेटा हम 2023 के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। जो भी 2023 के क्वेश्चन पेपर में आए हैं हम उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। तो 2023 का जो पेपर कोड है वो है DV पहला वाला, ठीक है ना। 2023 का है पेपर कोड, इसका भी नंबर जो है 822 ही है, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं एक बार आपको, अनसोल्ड हम ये वाला कर रहे हैं अखिल प्रकाशन का, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बेटा करा दिया है, ठीक है ना। आप इसे खुद करेंगे। पेज नंबर 202 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में यदि ए बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है। 14 क्वेश्चन है, ये हम करा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में है ए बराबर है 30 डिग्री, मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है जी। आप सभी जानते हैं 1 + tan स्क्वायर कितना होता है बेटा, जल्दी बताइए। होता है आपका sec स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर होता है आपका cosec स्क्वायर है, ठीक है ना ये। और ये हो गया आपका sec ए। sec को मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ बेटा 1 cos स्क्वायर है, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 sin स्क्वायर है। ये ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर जाके sin स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है, ये हो गया आपका tan स्क्वायर है। तो मुझे अल्टीमेट क्या की वैल्यू निकालनी है बेटा, tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। और tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 और उसका भी स्क्वायर, तो ये आगे टोटल वैल्यू 1/3, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी है चौथे का। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं, और हालांकि नहीं मतलब ना आने से बेहतर है कि ये आपने कर दिया हो, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से एक और कर सकते हैं हम इसे। 1 + tan स्क्वायर है बटे, आप जानते हैं कि कॉट को कितना लिख सकता हूँ मैं 1 tan स्क्वायर है। 1 + tan स्क्वायर है बटे tan स्क्वायर है +1 बटे कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर है। तो ये पूरी वैल्यू कट गई, 1/1 बटे tan स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर पहुंच गया ऊपर, ये आगे वैल्यू tan स्क्वायर है। और tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, tan 30 का स्क्वायर बराबर आ गया 1/√3 का स्क्वायर बराबर आ गया 1/3, ठीक है। ये इससे भी छोटा तरीका है, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। सीधी वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है ना। कभी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे रखने में भी। देखो बेटा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ठीक है ना। 1 का ए, और बेटा इसका पेज नंबर है 203, ठीक है ना। ये मैं करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, यहाँ वैल्यू रख देना, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू शायद 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। देखो मैं बेटा आपको एक बार फिर बता दूं, मैं एक क्वेश्चन को एक ही बार सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है कि 2022 में है, 23 में है, 24 में है, तो मैं उसे किसी एक पेपर में क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराऊंगा। बाकी उसे आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और आपकी जो समझने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलो ये पेपर है आपका DW, ठीक है ना। पेपर कोड है DW, और इसी में क्वेश्चन है 5वां, पेज नंबर 205 पर। sin स्क्वायर 18 - cos स्क्वायर 72, sin स्क्वायर 18 - cos स्क्वायर 72। देखो इस तरीके का जो भी प्रश्न है, एक मैंने आपको भी कराया था कल परसों, वो था ये sin 18 बटे cos 72, कुछ इस तरीके की। ये आप एक बार याद रखें, जब भी इस तरीके के कोई सवाल हो, sin 18 cos 72 इस तरीके sin और cos में हो, और इन दोनों एंगल का योग कितना बैठ जाए 90, तो आप सीधे आंख बंद करके 1 लगा दें, ठीक है। मैं यहाँ कह सकता हूँ जैसे कि cos 63 और बटे sin 90 में से कितना बच जाएगा, ये 27, ठीक है ना। ये तब भी इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंगल का जोड़ अगर 90 बैठ जाए
दोनों एंगल का जोड़ अगर 90 बैठे तो हम सीधे उसका आंसर 1 लगाएंगे, जब वो बटे में होंगे गुणा में होंगे, ठीक है ना, बटे में हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये माइनस में है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आराम से साइन स्क्वायर 90 माइनस 72, ठीक है बच्चों, क्योंकि 90 में से 72 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 बचेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर 72। आप सभी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बेटा कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये हो गया, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 72 माइनस के कॉस स्क्वायर 72, ठीक है, दोनों वैल्यू कट गई, बराबर में आ गए 0, ठीक। यहां से मैं एक और ट्रिक आपको बना देता हूं, इतने नोट करते ना आप इसे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको सवाल कराया कि cos स्क्वायर 72 माइनस cos स्क्वायर 72 0 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके के एक दो सवाल मैं आपके सामने लिखे देता हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं उन्हें। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे cos स्क्वायर 52 माइनस साइन स्क्वायर 48, सॉरी 48 नहीं 38, ठीक है ना, क्योंकि ये 8 गड़बड़ हो गई भाई, 8 10 5 3 8, ठीक है बेटा ये, ठीक है ना। यानी दोनों का जोड़ अप्रॉक्स कितना होना चाहिए, मतलब फाइनल ये है कि 90 अंश आना चाहिए, ठीक है, दोनों का जोड़ करके 2 5 10 0 5 3 8 1 9, ठीक है ना। ऐसे एक सवाल और है जो सबसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 माइनस के कॉस स्क्वायर कितना 27, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों के दोनों, आपसे सीधे पूछेगा, ऑप्शन में पूछे, आपको कोई हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर कितना आ जाएगा इनका भी 0 0, बशर्ते दोनों एंगल काय में होने चाहिए, साइन और कॉस में होने चाहिए। ऐसा ही टेन कॉट के लिए भी होता है, सेक और कॉसेक के लिए भी होता है, ठीक है ना। चलिए देखो बेटा, एक क्वेश्चन है पेज नंबर 206 सवाल नंबर 15, यदि कॉस ए बराबर 7/25 तो टेन ए प्लस कॉट ए ज्ञात करो। हालांकि मुझे पता है ये 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना, तो जो हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन मुझे ये सवाल मैं पहले आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये सी और ये हो गया बी, तो त्रिभुज ए सी बी ए में, ए बी सी में, चलो जो भी मानना आप मान लो, ए बी सी में, ठीक है ना। अब ए बी सी में क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ये मैंने थीटा मान लिया, ठीक है ना। तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेटा आपका आधार बटे कर्ण, तो क्या होता है वो, कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है किसके, आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है 25, 25 का स्क्वायर, आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर, और लंब को मैं मान लेता हूँ बेटा यहाँ से x का स्क्वायर, ठीक है ना, ये x मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। 25 का हो गया वर्ग 625, 49 7 का हो गया 49 प्लस x स्क्वायर, इसे इधर ले आओ माइनस के 49 बराबर x स्क्वायर, ठीक है जी। 15 में से 9 जाएंगे तो 6, और 11 में से ये जाएंगे तो 7, और ये बचे 5, टोटल x स्क्वायर, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 24, ठीक है ना, क्योंकि 576 जो होता है कितने का, 24 का वर्ग होता है। चलिए जी, तो x की वैल्यू आ गई ये, या मैं यहाँ से सीधा ये हो गया जी 24 सेंटीमीटर। तब टेन ए प्लस के कॉट ए, टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार 24/7 प्लस कर्ण की कितनी हो जाएगी, आधार बटे लंब 7/24, हल कर दो जी। 24 की 24 में कितना आ जाएगा 576, 7 के 7 में 49, और ये 24 7 कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 140, 24 6 144 हो जाएंगे, और 24 7 7 28 168, ठीक है ना, 168 होंगे, देखते हैं अभी 9 6 15 का 5, ये हो गया टोटल 625 बटे आ जाएगा आपका 168, ठीक है जी। एक बार देखते हैं करके हम, तो बेटा यही इसका आंसर आ भी रहा है, ठीक है ना। चलो कर लो इसे आपस में नोट डाउन। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को करने के तरीका क्या है, ठीक है ना, ऑप्शन से कर रहे हैं, बाई ऑप्शन हम इसे, जैसे ऑप्शन में दे भी रखे इसमें सवाल में, इसे साइड में कर देता हूं। तो कॉस ए की वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ पे कॉस ए बराबर आ गया 7/25
मुझे पता है कि ये होता है हमारा आधार और ये होता है बेटा कर्ण, तो लंब निश्चित कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है एक, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता भी रखा है वो, ठीक है ना। ये अब मुझे करना क्या है, मुझसे वैल्यू पूछी tan a प्लस cot a की, तो tan a प्लस cot a की वैल्यू, मैं ऑप्शन भी एक बार आपको बता देता हूं। देखिए इसमें ऑप्शन कितने हैं, एक तो ऑप्शन है आपका बेटा यहाँ पे 24/25, दूसरा है आपका 25/24, तीसरा है 625/576 और एक है 625/168, ठीक है ना। ये है, देखो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार 24/7 प्लस, और cot a कितनी हो जाएगी, आधार बटे लंब 7/24, सीधी बात नीचे इनकी गुणा कर दो, 168 आ रहा है, और 168 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ एक में, ठीक है। ज्यादा पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। ये यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस cot a, इतना हल करो, क्योंकि आपसे बाय ऑप्शन पूछा गया, ठीक है ना, ऑप्शन में पूछा गया ये वाला सवाल। अगर ऑप्शन में ना पूछा जाए तो अब आपको हल करना ही करना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बेटा पेज नंबर 207 पे, ठीक है। प्रश्न है यदि cos a माइनस b बराबर है √3/2 व sin a प्लस b बराबर है √3/2, ठीक है ना। जहां इन्होंने दे भी रखा है कि एंगल a प्लस b जो है वो बड़ा है 0 से और छोटा है 90 डिग्री से, ठीक है ना, बराबर भी है। और एक और चीज इन्होंने दे रखी है कि जो a आएगा ना वो बड़ा आ जाएगा बेटा b से, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि एंगल a व एंगल b बराबर क्या, ठीक है ना। ये बहुत शानदार सवाल है, आप एक बार इसे देखेंगे गौर के थोड़ा, एक बार प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं कि cos a माइनस b बराबर है √3/2 व sin a प्लस b बराबर √3/2, दोनों सेम ही चीज है क्या, एक मिनट, देखो बच्चों दोनों में सेम ही चीज है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है cos a माइनस बी बराबर √3 व साइन a प्लस बी बराबर √3/2, ये दोनों की दोनों सेम है ना, √3/2 √3/2। तो कंडीशन क्या दे रखी है कि a प्लस बी की वैल्यू है जो है वो 0 से तो बड़ी हो जानी है और 90 के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। और एक कंडीशन जो सबसे बड़ी है कि a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, b से बड़ी होगी, ठीक है ना, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। और क्या करें, a और b का मान पूछना, पर कुछ नहीं करना, दो चीजें यहाँ पर पहले दे रखा है हमें cos a माइनस b बराबर √3/2, पहले एक को हल कर लेते हैं। cos में √3/2 वैल्यू कितने की होती है, cos 30 डिग्री की, ठीक है सर जी, cos से cos कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सेम आपको यही काम यहाँ पे करना है, a प्लस बी बराबर √3/2, ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस बी बराबर साइन कितने की वैल्यू हो जाएगी, 60 की, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बस कुछ नहीं है जी, ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया और अब फिर बता रहा हूँ आपको। जब भी कभी कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि x प्लस वाई बराबर कुछ और x माइनस वाई बराबर कुछ, यहाँ वैल्यू कुछ भी आए, प्लस की माइनस की कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले दोनों को एक बार जोड़ के घटा दे, जोड़ के आधा कर देना, ठीक है ना। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 30 और 60 का आधा कितना हो जाए, 30 और 60 कितना हो जाएंगे, 90, और 90 का आधा कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री, वो वैल्यू आ जाएगी a की। मैं सभी देखो आपको हल भी करके दिखाऊंगा। और b की वैल्यू कैसे निकालनी है कि एक घटा के आधा कर दो, 60 में से 30 जाएंगे, कितना हो जाएगा 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, ठीक है जी। अब देखो 45 में से 15 जाएंगे तो 30 आ रहा है, और 45 और 15 60 भी हो रहा है। मैं इधर आपको इसे एक बार करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं है, एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो। जोड़ के आधा करने पर वैल्यू आएगी a की और घटा के आधा करने पर वैल्यू आएगी b की, यानी b की जगह कुछ भी हो सकता है। यानी पहली वाली वैल्यू निकालने के लिए जोड़ के आधा करना है और दूसरी वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें घटा के आधा करना है। देखो मैं जोड़ता हूँ, पहले मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ये मैंने फर्स्ट मान ली, ये मैंने मान ली सेकेंड, कोई सी मान लो, फर्स्ट सेकंड कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो। तो पहले फर्स्ट प्लस के सेकंड, दोनों को जोड़ रहा हूँ, b से b कैंसिल हो जाना है, तो हो जाएगा 2a, और 30 मतलब 30 और 60 कितने हो जाएंगे 90, तो a बराबर आ गया आपका 90/2, कट के आ गया आपका 45, ठीक है ना, a की वैल्यू 45 आ गई, ठीक निकली। अब घटा के आधा कर दो जी, घटा रहे थे, ठीक है ना, घटा दीजिए। अब इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएंगे माइनस के 2b बराबर माइनस के 30, खत्म मामला। और b बराबर आ जाएगा यहाँ से 30/2 और b बराबर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। ये आपका प्रूफ भी होगा यहाँ पे,
ठीक है। लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख भी सकते हैं कि ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 15 अंश। ठीक है, एक बार जोड़ के आधा कर दो और एक बार घटा के आधा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, प्रश्न है आपके सामने साइन 31 बटे cos 59। 59 और 31 कितने होते हैं जी? 90। वैसा आंसर एक आएगा, जाओ ढूंढ लो। ठीक है जी, अपने आप करना आप इसे। अगले पेज पर चल रहे हैं, ये पेज नंबर 211 पे है और ये हो गया 212। 212 पे एक प्रश्न आपके लिए जो बिल्कुल अभी कराया हमने, 10 a + b बराबर 1 है और दूसरा दे रखा भैया 10a - b बराबर 1/√3। और ये वही कंडीशन है कि अगर a + b जो है वो बड़ा हो जाए, छोटा है 90 के बराबर है और बड़ा है छोटा है जो भी है 0 के। ठीक है भैया, ये वाली एक कंडीशन सी है, वही लेडीज कंडीशन है, a व b निकालना है इसमें। ठीक है जी, बस कर दो। चलो इसे आप अपने आप करो, मैं टाइम देता हूँ आपको। चलो बच्चों, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं कर देता हूँ सवाल को। 10a + b बराबर 10 45, a + b बराबर आ गया जी 45। यहां से आ जाओ जी, 10a - b बराबर 10 कितना हो जाएगा जी? 30 की वैल्यू है। थोड़े मान याद कम है ना, मुझे बता देना प्लीज, है ना, 30 डिग्री। तो एक बार जोड़ने पर आ रहा है 45 और घटाने पर आ रहा है 30। ठीक है जी, तो मैं एक बार क्या करूंगा, जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा कर रहा हूं जी। 45 + 30 बटे 2, ये वैल्यू आ गई जी a की। b की वैल्यू कैसे आ जाएगी जी? घटा के आधा कर देंगे जी। लो जी, कितना होगा ये? 75 बटे 2, तो a बराबर आ जाएगा आपका 37.5 डिग्री। ठीक है जी, और b बराबर आ जाएगा आपका 15 बटे 2 और b आ जाएगा आपका 7.5 डिग्री। ठीक है सर जी, ये हैं दोनों इसमें। देखिए सर जी, सवाल है आपके सामने, ये पेज नंबर 213 पे, दूसरे का डी। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। 4 नंबर में क्वेश्चन, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। बस फिर वही काम जी, एक तरफ भी बना लेंगे। इसे मैं एक तरीके से और कराता हूँ, ठीक है ना, बहुत शानदार। पाइथागोरस के मैंने सारे के सारे तरीके आपको सिखा दिए, जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन मैं इसे एक तरीके से और कर रहा हूँ। क्या करेंगे जी? वो पाइथागोरस लगाने के, चलो बिना पाइथागोरस के करते हैं। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos की वैल्यू कितनी है? इतनी, 4/5 का स्क्वायर। यानी कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी यूज करके कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना, इसमें 1 - 4 का स्क्वायर 16/25। साइन स्क्वायर थीटा 25 में 16 जाएंगे तो 9/25। साइन थीटा बराबर आ गया आपका 3/5। ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। साइन थीटा की है, कॉस की इसमें है, टेन की वैल्यू निकाल दो। तब टेन थीटा बराबर कितना होता है जी? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। 5 से 5 मम 3/4। बस जी, प्रश्नानुसार। चलो ठीक है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू देखो और कॉस थीटा की और टेन थीटा की बस वैल्यू रख दो। तब प्रश्नानुसार, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर। 4 दिया 12, 5 पंजे 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, गुणा कर दो जी। 16 दूनी ये 2500 और 25 छक्का 150, तो कितने हो जाएंगे ये? 250 हो जाएंगे। 250 150 कितने हो जाएंगे? 400। सही है जी। 16 की इसमें गुणा करेंगे 160, 16 दूनी 32, 192 प्लस 25 की 9, 25 में कितने होते हैं? 225। 5 2 7, 9 2 11, 2 और 1 4, 417/400। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भैया आंसर को।
ठीक है बच्चों, ये डी वाई के हो गए हैं पूरे, सॉरी डी एक्स के। अब आ जाओ जी डी वाई पे। ठीक है, देखो बच्चे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है आपकी, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आपको ये ठीक लग भी रही है या नहीं। ठीक है, अगर ठीक नहीं लग रही तो मुझे बता देना आप। ठीक है, मैं बंद कर दूंगा इसे। चलिए बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के cos स्क्वायर 30 माइनस के sin स्क्वायर 60। कुछ नहीं, बस वैल्यू रखनी है। 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1 उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है जी √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 30 की वैल्यू होती है जी sin 60 की √3/2 का स्क्वायर। मम हो गए तो 2 आ गया आंसर, बस बहुत लेट सवाल है। तो cos स्क्वायर 65 माइनस sin स्क्वायर 23, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। आपको मैंने बताया करके कि दोनों का योग अगर 90 मिल जाए और घटा रहे हो तो सीधे 0 हो जाएगी। आप इसे करके दिखाएंगे मुझे। हलाल है ये। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 216 पर। ठीक है ना, ये कह रहे हैं किसी त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√8 नहीं है बेटा ये। ठीक है ना, 1/√8 नहीं है, ये है 1/√3। ठीक है ना, क्योंकि √8 तो बेटा किसी की वैल्यू नहीं है tan में। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, sin A cos B प्लस cos A sin B। चलो मैं सीधा करता हूं। पहले दिया है कि tan A बराबर 1/√3, यहां से आ जाएगा tan A बराबर √3 कितने की वैल्यू है, tan 30 की, और 1 मतलब A बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। और फिर से उन्होंने दे रखा है बेटा, दिया है कि एंगल C बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटा, A प्लस B प्लस C बराबर 180। बेटा एक कॉल आ गई थी, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। तो अब A की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री, B की वैल्यू मुझे निकालनी है, C की वैल्यू है 90 डिग्री, इज इक्वल हो गया 180। तो B प्लस 120 बराबर 180 और B बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल B 60 है, एंगल A 30 है। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे sin A cos B प्लस cos A sin B। sin A की वैल्यू कितनी है, यानी कि sin 30, cos B कितना है बेटा 60, और cos A की वैल्यू कितनी है 30, और इंटू sin B की वैल्यू है 60। बस कुछ नहीं बेटा, वैल्यू रख देनी है। अब जो इनके मान है वो निकाल दो। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 गुणा, और sin 60 की वैल्यू √3/2, 1/2 प्लस √3 के √3 में तो 3 बटे कितना हो जाएगा ये 4। टोटल आ गया है 3 और प्लस 1 यानी कि 1 + 3/4, 4/4 बराबर हो गया 1। ठीक है, इस तरीका का एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेट में भी कराया। ठीक है, उसे भी आप करेंगे। और अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है ना, चलिए बच्चों, पेज नंबर 217 पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री, जहां 3A एक न्यून कोण है, A बराबर आ जाएगा आपका क्या। ठीक है जी, चलिए जी, sin 3A न्यून कोण, तो मैं sin 3 को कैसे लिख सकता हूं बेटा, cos 90 माइनस 3A लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, और ये हो जाएगा cos A माइनस 26 डिग्री। ठीक जी, वो करा ऐसे हमने कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। चलिए जी, cos 90 माइनस थीटा, तो cos से cos खत्म हो जाएगा। अब जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, हालांकि आपकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन की। ठीक है, 3 को पहले तरफ मिला, 26 को इधर,
तो 90 प्लस के 26 बराबर a प्लस के 3a। तो 26 कितने हो जाएंगे 116 बरा हो गया 4a। तो a बराबर आ जाएगा आपका 116/4। तो a बराबर आ जाएगा आपका कितना 29, क्योंकि 29 चौके 116 होते हैं। ठीक है जी, बस a की वैल्यू आ गई है, बस हो गया सवाल। देखो बेटा अगला प्रश्न पत्र है आपका DZ या ZZ कर रखा है लेकिन होगा DZ है ना, ये वही है। पेज नंबर है इस पर 219 और सवाल है इसमें बेटा पहला वो है बेटा जी, वो दे रखा है सवाल नंबर 8 और वो 8 इसी तरह का क्या क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू होगी, सबको पता है कौन सी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, 0 है, सॉरी 0 के 45। उसके बाद है सवाल नंबर 11 साइन 15 बटे कॉस 75। एक आंसर आ जाएगा, पता है कैसा आएगा। ठीक है ना, आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा 3 cot थीटा बराबर 4 तो कोसेक थीटा बराबर क्या। देखो मुझे तो हो गया पता, cot थीटा बराबर 4/3। ये कितना है आपके लिए, ये हो गया आधार, ये कितना हो गया लंब। तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका, निश्चित ही 5 आएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। और कोसेक थीटा होता है आपका कितना, कर्ण बटे लंब, 3/5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बेशक कर लेना पाइथागोरस लगा के या कोई सी भी आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी यूज़ कर लेना। ठीक है ना, जो थर्ड वाली है वो वाली 5/3 हो गया इसका। एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद करेंगे इसे, मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ यहाँ से। बस कुछ नहीं है, ABC की जगह PQR लिख दिया इसने। ये कहना है कि त्रिभुज PQR में, ठीक है ना, त्रिभुज PQR में पेज नंबर 222 पे, ठीक है ना, पेज नंबर 222 पे वो कह रहे हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि tan P बराबर 1/√3 हो तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात करो। जो अभी कराया ना कि sin A cos B cos A sin B, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी आप ही करेंगे। ठीक है ना, चलिए बच्चों आगे आपका जो है वो पेपर कोड है EA। ठीक है ना, डी वाले पूरे हो गए, 2023 का ही है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वो बिल्कुल अभी मैंने करा भी दिया है कि साइन पेज नंबर 224 है और क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा, देखो यहाँ से। ठीक है, ये रहा कि साइन A प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस A माइनस बी बराबर √3/2, बिल्कुल सेम अभी कराया। ठीक है ना, 15-45 बैठ रहे थे इसके। ठीक है, वो हो जाएंगे जी। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, ये भी हो गया। एक सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, इसे मैं करा देता हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। हालांकि मुझे पता है cos 2a का फॉर्मूला होता है, तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 मतलब 1/2 आ जाएगा, लेकिन वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, 3 में से बन जाएंगे तो 2/3 और ये हो जाएगा आपका 3/3। ठीक है जी, तो इस 3 से 3 खत्म, टोटल आंसर आ गया आपका, कुछ गड़बड़ होगी भाई जी, 4 हो गया यहाँ पे। टोटल आ गया आपका 2/4 बराबर आ गया आपका 1/2। ठीक है ना, ये हो गया भाई। चलो एक सवाल है बेटा, ये है आपका पेज नंबर 226 पे। ये चाहो तो आप उतार लो, वरना कर लोगे, इतनी तो उम्मीद है मुझे आपसे कि tan 2a बराबर है cot A माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये है। और वही वाली चीज है कि 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हमसे एक a की वैल्यू पूछी है। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है ना, इसे करने का वो ये बिल्कुल पहले tan a को कितना हो जाएगा, ये cot 90 माइनस 2a, cot से cot खत्म, तो 2a 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18। ठीक है, 18 को इधर ले आएंगे, 108 हो जाएंगे, वो 3 है तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36 डिग्री। ठीक है ना, कितनी आएगी, a की वैल्यू 36 डिग्री। ओरली भी आप कर सकते हैं, बट आपको 2 नंबर में है ये क्वेश्चन, तो बेटा करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया है, tan 3a वाला भी कराया और साइन में कुछ और भी कराया मैंने। वो पत्र बेटा आपके लिए ये है EB। ठीक है ना, EB
देखो आप ये मत कहना कि आप मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ये है, बट देखो टाइम कम है, ठीक है ना। दूसरा ये कि क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें तो आप खुद कर ही करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मुझे नहीं आपको बैठना है। अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से करा दूंगा आपको, ठीक है, जो कि मैंने कराए भी हैं, लेकिन जब बिल्कुल एक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको मैं कैसे रिपीट करा दूँ। ये 2a है, उसमें 3a पूछ लिया, ये बस एंगल ही तो चेंज कराया उसने, ठीक है, साइन की जगह tan कर दिया, इस तरीके का है। अब EB पे आ जाते हैं हम, और EB है पेज नंबर 228 पे। इसमें आपके लिए क्वेश्चन एक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13, और बेटा पेज नंबर है 229। tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा बराबर क्या। ठीक है बच्चों, देखो आपको ये एक नंबर में दिया है, तो बस में इसमें आप एक ट्रिपलेट लगाएंगे, 8, 15 और 17 वाला, ठीक है ना, ये ट्रिपलेट लगाना है आपको इसमें। चलो बच्चों ठीक है ना। प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिपलेट वही लगेगा आपका 8, 15 और 17 वाला, ठीक है ना, क्योंकि 8 और 15 तो निश्चित 17 होगा। तो tan कितना हो जाएगा यहां से, ये tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा 8 और आधार हो जाएगा आपका 15, तो निश्चित ही कर्ण कितना हो जाएगा आपका बेटा 17, ठीक है। तो अब मुझसे पूछे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा कर्ण बटे लंब, यानी 8, 17/8। देखो ट्रिपलेट याद करने आपको कितने प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है ना, कितना फायदा दे रहे हैं वो, कि ऐसे ऑप्शन को, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से देखते ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत है नहीं, पाइथागोरस मैंने आपको सिखा दी है। अगर कोई भी क्वेश्चन जो बिना ट्रिपलेट का हो, ठीक है ना, मान लो यही आपको वो 8, 15 ना देके 8, 13 दे देता, तब तो आपको कोई ना कोई ट्रिपलेट लगाना पड़ता, ठीक है ना, तब सॉरी तब कोई ट्रिपलेट काम नहीं करता, तब आपको पाइथागोरस प्रमेय ही काम लगानी पड़ती। तब पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आप इसी क्वेश्चन को, मतलब अब तो इजी हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा, तो इसका आंसर आ गया 17/8। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, पेज नंबर है 229 पे, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां से cos 3 थीटा बराबर 1/2, 2 इधर पहुंच गया, ये हो गया cos 3 थीटा बराबर cos, ये कितने की वैल्यू होती है 60 की, 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर आ गया आपका 20 डिग्री। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं कह रहा हूं आपसे कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये cos में दे रखा है, आपसे साइन में पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पूछ ले वो sin 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और इधर दे दे वो √2, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, √2 sin 2a, तो √2 भी 1 के नीचे पहुंच जाएगा, और √2 1/√2 कितने को होती है sin 45 की वैल्यू 45 की, तो 2 थीटा बराबर 45 और थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका वो 22.5 अंश करके, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया, और चलते हैं अपने 2023 के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम सेट जो है EB चल रहा है बेटा आपका, ठीक है ना। और इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरीके थे कि cos a बराबर √3/2, तो sin 2a की वैल्यू क्या होगी। मुझे नहीं पता sin 2a की वैल्यू कितनी है, मुझे a चाहिए, तो पहले मैं यहां से a निकालूंगा। cos a बराबर हो जाएगा √3/2 होती है बेटा cos 30 की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आपके यहां से 30 डिग्री, तब sin 2 × 30 sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपकी √3/2, ठीक है जी। ये रहा आपका अंतिम सवाल। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको त्रिकोणमिति के 2024 के 2023 के सारे क्वेश्चंस करा दिए जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, सातों के सातों सेट या 8, 9 जो भी सेट हो, ठीक है ना। अब इन दोनों सेटों को देखने से आपको एक अंदाजा तो लग चुका होगा कि क्वेश्चन एक आधी सेट में हार्ड आया है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन कैसे आए, बहुत इजी आ रहे हैं।
वो बार बार रिपीट कर रहा है एक ही क्वेश्चन टाइप को, ठीक है ना। कभी इसमें एंगल यहाँ से चेंज कर देगा, ठीक है, कभी इस तरीके का हो जाएगा, कभी 2a की वैल्यू पूछ ली, कभी 3a की वैल्यू पूछ ली, इसी तरीके का वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपको पूरी करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करा था मैंने, sin 2a, मुझे नहीं पता a की वैल्यू कितनी है, मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। उसने ये cos a = √3/2 इसीलिए दिया था, ठीक है ना। तो sin 2a देखना है हमें। इसी तरीके से ये था 2 cos 3θ बराबर 1, sin मतलब cos 3θ बराबर हो गया 1/2 यहाँ से। तो यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी क्योंकि उसने मुझसे थीटा का मान ही पूछा था, ठीक है। अब मैं 2022 के क्वेश्चन आपको कल या परसों करा दूंगा, ठीक है ना। कल हो सकता है छुट्टी हो जाए किसी वजह से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले कम से कम 10 दिन पहले मैं सारे के सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और सारे के सारे जो पेपर सेट है उन्हें चैप्टर वाइज में आपको सॉल्व करा दूं, ठीक है। कोई बच्चा अगर ये कह रहा हो कि ये क्वेश्चन पेपर थोड़े तेज कराए गए हैं, ठीक है, तो बेटा देखो टाइम देख लो, कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 20-25 दिन बचे मुश्किल से, और शायद अब वो भी नहीं है, 20-22 दिन। 24 तारीख को तो आपका पहला ही पेपर है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 2-2 बार आए थे वो मैंने आपको एक बार करा दिए। एक बार कराने के बाद अब वो क्वेश्चन जिम्मेदारी आपकी है कि उसी पेपर सेट के जो क्वेश्चन आए हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, जाके वीडियो को 1-2 बार देख लो, 1-2 बार देखने के बाद जितने क्वेश्चन आए हैं उन्हें आपको एक बार खुद से कर लो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसकी इतनी वो नहीं है, एग्जाम में इतना वो नहीं करेगा आपसे कि इनसे ज़्यादा हार्ड आपसे क्वेश्चन पूछ भी ले। इस बार का पेपर सेट काफ़ी इजी आने वाला है क्योंकि पिछला जो पेपर सेट था हमारे इधर वो थोड़ा हार्ड आया था, ठीक है। कोशिश करनी है कि ये वाले जो क्वेश्चन है सारे के सारे करके जाएं, ठीक है। और कोशिश इतनी करनी है कि जितनी आपको ये लगता है ना कि इन्हें करने के बाद आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं त्रिकोणमिति के, तो फिर कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद। देखो बच्चों, अभी अचानक से लाइटिंग चली गई है, लाइटिंग प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से थोड़े से मतलब क्वेश्चंस अगर आपको नहीं दिख रहे हो तो ठीक है ना, बता देना। मैंने एक बार फिर से ये रिस्टार्ट करा दिया है इसमें, अगर आपको दिक्कत हो कुछ भी तो बता देना मुझे, ठीक है ना। वैसे भी और क्वेश्चन दिखने चाहिए उसमें, बाकी और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। अगर क्वालिटी में बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है उसके लिए बेटा मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं।